हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 20 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्विज़ हम जैसा कि मैंने कल किया था, क्विज़ हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने हुआवेई, ये कंपनी है, ये मोबाइल बनाती है और नेटवर्क भी है इसका, कि सभी 5G नेटवर्क उपकरण हटाने के निर्देश दिए हैं। किस देश ने ऐसा किया है? ये किया है ब्रिटेन ने। आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने किया हुआ है ऐसा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी इनकी है। और ब्रिटेन के एक व्यक्ति का नाम याद रखना जो भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है ऋषि सोनाक। ऋषि सोनाक ये वित्त मंत्री हैं ब्रिटेन के, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं। और ये हुआवेई जो कंपनी है, इसने ही एक हारमोनी ओएस, ये खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हारमोनी ओएस। तो ये भी याद रखना, हुआवेई ने। हुआवेई है चीन की कंपनी, तो इससे चीन के और ब्रिटेन के रिश्ते भी खराब हो गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कि देश का पहला केबल पुल जो भारतीय रेल बना रही है, पहला भारतीय रेलवे का जो केबल पुल है, वो किस जगह बन रहा है? ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और अभी मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में 6 पुल बने थे। 4 बने थे अखनूर में और 2 लगभग बने थे राजपुरा में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में ही 2 पुल और बने थे जिनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक तो है देविका और एक है पुनेजा। पुनेजा पुल मैंने बताया हुआ है इसका। देविका और पुनेजा पुल भी जम्मू कश्मीर में बने हुए थे, ठीक है। पुल की बात हुई है तो मैं और एक दो पुल बता दूं आपको। एक पुल है जिसका नाम है डापोरिजो, डापोरिजो पुल। ये पुल बना है सुबानसिरी रिवर पे, सुबानसिरी रिवर। और ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, ओके, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी याद रखना। और ये जो भारतीय रेलवे का केबल पुल है, इस पुल का नाम है अंजी खाद ब्रिज, KHAD, ठीक है, खाद ब्रिज। तो ये इसका ये नाम है, अगर नाम पूछे तो, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ों को आपको याद रखना है। और एक पुल मैं और बताना चाहता हूँ आपको। एक पुल है जो पहला है अपनी तरह का, फुट ओवर ब्रिज। फुट ओवर ब्रिज है ये पहला है स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का पहला फुट ओवर ब्रिज है जो बना है कहाँ पे? जो बना है भयंदर, भयंदर रेलवे स्टेशन पे। और भयंदर रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये है मुंबई में। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। देश का एकमात्र गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? देश का एकमात्र गोल्डन टाइगर ये देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, असम में। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ उस गोल्डन टाइगर की। ये है, ये देखा गया है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है। तो ये जो है ये देखा गया है काजीरंगा में। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो असम है उसका जो वो है स्टेट एनिमल, वो है वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो, जैसे एक सींग वाला गैंडा भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मिलता है काजीरंगा में, तो ये भी आपको याद रखना है। और असम से रिलेटेड दो मैं और चीज़ें और बता दूं आपको। एक तो है देहिंग पटकई, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है थी ये, इसको अब चेंज किया जाएगा किसमें? नेशनल पार्क में। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। और और है पोवा, पोवा फॉरेस्ट रिजर्व। पोवा फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील होगा। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है असम के बारे में। और वैसे वैसे आपको असम के बारे में पता ही है, BP कार्तिकेय समिति और SCL दास समिति भी बनी थी, बागजान कुआं से संबंधित है जो कि, ठीक है। अगला है, किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। ये एक ऐसा कोच है जिसमें कोरोना वायरस का खतरा कम रहेगा, ठीक है। पोस्ट कोविड कोच ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? इस कोच फैक्ट्री का नाम है कपूरथला कोच फैक्ट्री, जो कि है पंजाब में, पंजाब, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसी कपूरथला कोच फैक्ट्री ने एक चीज़ और बनाई थी जिसका नाम है जीवन वेंटिलेटर। जीवन नामक
एक वेंटिलेटर भी बनाया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और किसी और कोच फैक्ट्री की कोई चीज़ है मशहूर? हाँ, एक है सोना 1.5 नामक रोबोट। सोना 1.5 नामक रोबोट है, ये बनाया हुआ था किसने? मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने। मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि है रायबरेली में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, सोना 1.5 रोबोट। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की कमी आई है? ये कमी आई है कितनी? ये आई है लगभग 60 मिलियन। 60 मिलियन की कमी। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, ये आई है 60 मिलियन की कमी, और मैं ऑप्शन डालना भूल गया हूँ, तो उसके लिए मैं खेदित हूँ। ठीक है, ये आप लिख लेना, 60 मिलियन की कमी आई हुई है। ठीक है, कुपोषित लोगों की संख्या में। और अगर परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में ये परसेंटेज था 2004 से 2006 के बीच जो वो हुई थी जनगणना, जो गणना हुई थी, उसमें 21.7% था भारत में जो रेट था कुपोषित लोगों का। जबकि अभी जो गणना हुई है उसके अनुसार 2017 से 2019 के बीच की जो गणना हुई है उसमें कमी आई है 14%। तो ये 14% है 60 मिलियन के बराबर। ठीक है, या 6 करोड़ के बराबर। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने कितने सालों से कम की भी सेवा देने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए अशक्त पेंशन शुरू की है? देखिए, पहले क्या होता था कि जो व्यक्ति 10 साल या उससे ज़्यादा की जॉब करेगा किसी भी आर्म्ड फोर्सेस में, तभी उसको पेंशन दी जाएगी, अशक्त पेंशन। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो 10 साल नहीं भी करेगा उसको भी अशक्त पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहा है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, तो इसका आंसर हो गया है 10 साल। राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। लखनऊ। ओके, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। किस भारतीय को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूएसआईबीसी बोलते हैं, के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? इस अवार्ड से दो लोगों को सम्मानित किया गया है, उसमें से जो भारत के हैं उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन, ये भारत के हैं, और ये हैं कौन? ये हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन। टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इनको दिया गया है ये। और किसको दिया गया है? और दिया गया है एक जिनका नाम है जिम टेसेट, जो कि एक कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन, ये कंपनी बनाती है क्या, हथियार वगैरह बनाती है। ठीक है, हथियार है, टैंक वगैरह ये सब बनाती है लॉकहीड मार्टिन। हेलीकॉप्टर वगैरह, लड़ाकू विमान, ये सब बनाती है। तो ये यूएस बेस्ड कंपनी है, तो इसके सीईओ हैं ये। ठीक है, तो इनको भी मिला है ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल अवार्ड का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। पाकिस्तान और किस देश के बीच आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता हुआ है? ये किस देश के बीच हुआ है? ये हुआ है पाकिस्तान और चाइना के बीच। तो ऑप्शन 20 का आंसर है। ओके, ऑप्शन 20 का आंसर है। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊपर का कुछ मैप है, ऐसा कुछ मैप रहता है इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा। ये है पीओके। ये जो पीओके वाला हिस्सा है, यहाँ पे पाकिस्तान कुछ परियोजनाएं बना रहा है चीन के साथ मिलकर। तो 3 परियोजनाएं बना रहा है। 3 कौन कौन सी हैं ये? देखो, पहली तो है जिसका नाम है आज़ाद पट्टन, जो यहाँ लिखी हुई है आज़ाद पट्टन। और ये किस नदी पर बन रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना आप लोग। आज़ाद पट्टन ये जिस नदी पर बन रही है उसका नाम है झेलम। झेलम रिवर पे। ओके, दूसरी जो परियोजना है वो है कोहला। कोहला, ठीक है, ये भी बन रही है झेलम पे, ये भी झेलम रिवर पे बन रही है। और तीसरी जो परियोजना है, तीसरी परियोजना है डायमर बाशा, BASHA, डायमर बासा। ये परियोजना बन रही है इंडस रिवर पे, सिंधु नदी पे। ठीक है, तो ये तीनों परियोजना बन रही हैं चीन की मदद से पाकिस्तान के पीओके में। इंडिया के जो मतलब हिस्सा है पाकिस्तान के पास, पीओके बोलते हैं जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है।
अगला है, किस आईआईटी ने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? ये पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया हुआ है आईआईटी दिल्ली ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, और मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये है वो अस्पताल, मतलब कि एक वैन में ही ये अस्पताल होगा ये। ठीक है, कुछ वैसा खास नहीं है, ये एक वैन में ही अस्पताल होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये किया किसने है? ये किया हुआ है आईआईटी नहीं, दिल्ली नहीं, माफ़ करना, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने किया हुआ है ये। ठीक है, और ऐसी ही तरीके की एक योजना और है जिसका नाम है धन्वंतरी रथ। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना, जो मैंने कल बताई थी आपको धन्वंतरी योजना से, ये धन्वंतरी रथ चलाए गए थे गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। तो ये कंफ्यूज नहीं करना आप धन्वंतरी स्कीम से जो चल रही है असम में, तो अलग अलग हैं दोनों। तो धन्वंतरी रथ चलाए गए थे गुजरात में, और इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी दिल्ली नहीं, वो मैं गलती से कह गया था। ठीक है, बकाया फ़ोटो आपने देख ही ली। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 के डकार, डाकार एक वो है सेनेगल की राजधानी, सेनेगल देश की, उसमें युवा ओलंपिक होने थे, तो उनको किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया है? 2022 के युवा ओलंपिक को स्थगित कर दिया है 2026 तक, 4 साल के लिए, समझ लीजिए आप, 4 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, अब होंगे 2026 में। यूथ ओलंपिक की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, यूथ ओलंपिक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है विंटर और एक होता है समर। ठीक है, जब किसी की बात नहीं हो रही हो, जैसे कि सीधा लिखा हो कि ये ओलंपिक कब होगा, तो केवल ओलंपिक की बात हो तो उसका मतलब होता है वो समर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो विंटर का पूछेंगे तो उसमें विंटर वो लगाएंगे कि विंटर ओलंपिक ये कब होंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लगाएं तो वो आप समझना कि वो समर की बात कर रहे हैं। ठीक है, खैर अब मैं इसका आंसर बता दूं आपको। यूथ ओलंपिक जो विंटर और समर के होंगे, विंटर के तो होने हैं 2024 में, तो इनके लिए कुछ भी नहीं कहा गया है अभी, लेकिन समर के लिए कहा गया है कि ये 2026 में होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैंड में, लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड में। तो ये भी याद रखना। और इसके चेयरमैन कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? इसके चेयरमैन है थॉमस बाक, थॉमस बाक। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। तो क्विज पिछले जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं उन पे आधारित होता है। आप लोग इसको रोककर कुछ मिनट आंसर्स देने की कोशिश किया करो, भले ही कुछ भी कितने भी नंबर आए, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इनके आंसर्स देने की कोशिश किया करो, उसके बाद फिर वीडियो प्ले किया करो। तो अब इनके हम देख लेते हैं इनका क्या है आज का क्विज। सार्क के अध्यक्ष कौन हैं? सार्क जो संगठन है उसके अध्यक्ष कौन हैं? किस राज्य ने साल 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है? आयुष्मान भारत दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस। अरुण तृतीय एक परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, ये भारत किस देश में बना रहा है? अरुण तृतीय। बायो एशिया समिट हुआ था 2020 का, ये किस राज्य में हुआ था? बायो एशिया समिट। हाल ही में आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी जिसे बोलते हैं जुडिशियल कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल, इसे मतलब कौन सी जुडिशियल कैपिटल घोषित की गई है आंध्र प्रदेश की, इसको आपको बताना है। किस राज्य ने रोजगार संघी ऐप लॉन्च किया है? रोजगार संघी। दीपक मित्तल को हाल ही में भारत का राजदूत बना नियुक्त किया गया है, किस देश में? दीपक मित्तल। सो बस यही था छोटा सा क्विज, अब हम देखेंगे आंसर्स। सार्क के अध्यक्ष हैं एसाला वीराकून। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर मैनी टाइम्स, एसाला वीराकून। ओके, ये हैं, और ये है श्रीलंका के, ये भी याद रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ईयर डिक्लेयर किया गया है वो किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ओके, तेलंगाना, ये इम्पोर्टेंट है। आयुष्मान भारत दिवस ये हर साल मनाया जाता है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल। अरुण तृतीय परियोजना है नेपाल में, नेपाल में चल रही है, भारत बना रहा है और इसे। बायो एशिया समिट हुआ था, ये भी तेलंगाना में हुआ था, तेलंगाना के हैदराबाद में।
हाल ही में आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी, देखो आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाई हैं न्यायिक, जिसे बोलते हैं जुडिशियल। मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है कुरनूल। कुरनूल, ठीक है। तो 3 राजधानियां बनाई हैं, एक तो बनाई है लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव कौन सी है? लेजिस्लेटिव जिसे बोलते हैं विधायी, वो है अमरावती, विधायी राजधानी है अमरावती। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव या हिंदी में बोलो तो इसे बोलते हैं कार्यकारी, ये है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और बकाया ये तो आपको पता ही है जुडिशियल है कौन सी, जुडिशियल है कुरनूल। रोजगार संघी ऐप है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़। दीपक मित्तल को बनाया गया है कतर में भारत का राजदूत, कतर। अब वो क्वेश्चंस जिनका आपको आंसर देना है कमेंट्स में। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसे बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? एएआई के। खोलांगचू एक जल विद्युत परियोजना चल रही है, ये भारत और किस देश के बीच है? खोलांगचू। स्पंदन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? स्पंदन। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन। अब हम देखेंगे 21 तारीख को, ठीक है। तो अब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए, और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा चैनल है MS स्टडी पॉइंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।